उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान अपनी बात को रखने के लिए, वहां के निमित्तों को दूर करने के लिए जब इलाहाबाद के आयोग के सामने खड़े थे, आप देख के आश्चर्य करोगी कि किस तरह से वहां के नौजवानों को, युवकों को, युवतियों को लाठी चार्ज करके, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। अमानवीय व्यवहार आज प्रयागराज और इलाहाबाद में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। पूरे उत्तर प्रदेश में ढेर सारे विद्यार्थी वहां नौकरियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते हैं। आज वहां आंदोलन चल रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है कि आयोग भ्रष्ट है, वह धांधली कर रहा है, पारदर्शिता नहीं है और कट ऑफ में इतना भयानक झोल है कि यूआर से ज्यादा कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी की चली जा रही है। और तो और वहां पर अब इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि कब गलत सवाल सही और कब सही सवाल गलत हो जाएगा। इन तमाम मुश्किलों से जब प्रतियोगी परीक्षाओं का धैर्य जवाब दे जाता है, तब वो अपने 10 बाई 10 के कमरे को छोड़कर, जहां हवा और व्यक्ति के आने का एक ही दरवाजा होता हो, जहां खिड़कियां नहीं होती हों, एक ही कमरे के 4 कोने ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और तमाम तरह की गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं, उस कमरे से निकलकर अपने कागज, कलम, कॉपी, किताब को छोड़कर सड़क पर उतरने को मजबूर होता है। और वो जब सड़क पर उतरता है तो कहता है कि हुजूर, एक इम्तिहान तो ढंग से करा लो, कट ऑफ तो समय से दे दो, क्वेश्चन पेपर में गलत क्वेश्चन तो मत पूछो, आंसर की तो दे दिया करो, और उसके बाद थोड़ी पारदर्शिता रखो और समय से परीक्षाएं करा करके पात्र लोगों को नौकरी दे दो। यह भी नहीं हो पा रहा जिस हुकूमत से, उस हुकूमत को सोचना चाहिए कि आयोग क्या काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों निवेश के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जब खुद का महिमा गान शुरू किया तो कहा कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां बरस रही हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। बाद में जब नौजवान उस बारिश में भीगने गए कि 2-4 नौकरियां उन्हें मिल जाएं, तो उन्हें 2-4 लाठियां मिली। पुलिस वाला इस बच्चे को बाल पकड़ करके जिस बेरहमी से धकियाते हुए अपने वैन में भर कर ले जा रहा है, यह भी किसी परिवार का चिराग होगा। इसके परिवार को शायद पता नहीं होगी इस तरह के कई बच्चे वहां पर लाठी खाए, अपमान सहे, और उसी किसान परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे आंदोलन जब कर रहे थे तो ऐसे ही किसान गरीब परिवारों के सिपाहियों को लगा दिया गया। पुलिस अफसर को ऊपर से आदेश आया कि हर बात पर आंदोलन, ये कहीं अच्छा लगता है क्या? मीडिया में खबर बनती है, लोग सवाल करते हैं और हम कैसे जवाब दें कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला प्रदेश बन गया है और सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। आबादी सबसे ज्यादा तो नौकरी भी आप ही देंगे, लेकिन ये आपके प्रदेश के बच्चे ये कह रहे हैं कि हुजूर आप एक पेपर नहीं करा पा रहे। इस बच्चे के परिवार वालों से पूछिएगा जिन्हें पुलिस वाले बेरहमी से पकड़ कर ले जाते हैं। हर आंदोलन जब होता है तो डराने धमकाने के लिए, आंदोलन के लिए पहले वो बच्चे, अब सोचिए ये जो आरओ, एआरओ और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे थे, इन्होंने कई बार आवेदन किया, आयोग को चिट्ठियां लिखी, आयोग को मेल किया, उनसे सवाल पूछा, जवाब का इंतजार करते रहे। कोई जब जवाब नहीं मिलता है तब वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर, अगर वहां पर 1 लाख बच्चे होते हैं तो उनमें से 1000 ही इतने हिम्मती हो पाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और तमाम कारणों से, राजनीतिक कारणों से बहुत सारे बच्चे गलत होता हुआ सहते हैं, बोल नहीं पाते। उनके पीछे या तो जिम्मेदारी का दबाव होता है, इस बात का खौफ होता है कि कहीं करियर पर कोई आंच आ गई तो पीछे परिवार बर्बाद हो जाएगा। कई बार वो पहली पीढ़ी के बच्चे होते हैं जो आंदोलनों से डरते हैं। बचपन से लेकर के आज तक उन्हें डरना ही तो सिखाया गया है, और वहीं डराने का काम पुलिस करती है जब वर्दी पहन करके आंदोलन के लिए जो घोषणा हो, 15 दिसंबर इलाहाबाद के बच्चों चलो इलाहाबाद, प्रयागराज बदला हुआ नाम है, और चलो अपने हक अधिकार के लिए। तो जब बच्चे पहुंच रहे हों उससे पहले पुलिस पहुंच जाए,
भारी तादाद में पुलिस पहुंचा, डराए, किसी को बुलाकर नाम नोट कर रही है। अब जो नाम लिखवा रहा है उस बच्चे को पता ही नहीं कि कहीं एफआईआर न मेरे ऊपर हो जाए, कहीं मेरा भविष्य खराब ना हो जाए। जो चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है इसके खिलाफ हम बोलें, वे भी नहीं बोल पाते। थोड़े से बच्चे होते हैं जो हिम्मत करके सड़क पर आ बैठते हैं कि गलत को गलत तो कहेंगे साहब। उनको भी पुलिस किस तरह से पकड़ के ले जा रही है, ये सोचिएगा। अब जरा इस मुद्दे को सुनिए और समझिए कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। देश के सबसे बड़े सूबे में इम्तिहान, प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर हो क्या रहा है। अब जरा पहले ये पोस्टर देख लीजिए। अपनी स्क्रीन पर जो पोस्टर देख रहे हैं इसमें कई प्रतियोगी परीक्षाओं की कट ऑफ हैं और बच्चों ने ये बनाया है। इन्होंने आरओ एआरओ के पेपर से लेकर पीसीएस तक के कट ऑफ बताए। अब देखिए, आरओ एआरओ का 2016 में जनरल, जिसे यूआर कहना चाहिए, असल में वो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व, उसकी कट ऑफ 129 जा रही है और ओबीसी की कट ऑफ 132। संभव ही नहीं है अगर आरक्षण को ढंग से पालन किया जाए। मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 में 40 सीटें यूआर की हैं और 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं। 100 में 27 सीटें होंगी ओबीसी की और बाकी उत्तर प्रदेश है तो वहां 20-21% एससी को रिजर्वेशन, आदिवासी वहां कम है। तो अब एक बात बताइए कि 100 में 10 लोग चुने जाएंगे, उसकी कट ऑफ हाई जानी चाहिए, या 100 में 27 लोग चुने जाएंगे उसकी कट ऑफ हाई जानी चाहिए। 100 में 40 लोग यूआर के चुने जाएंगे, उसकी कट ऑफ से भी ज्यादा चली जाए 100 में 27 लोगों की कट ऑफ। कभी संभव है ये? समझ पा रहे हैं आप? इसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश आयोग ने कई तरह के पेच डाल रखे हैं, कई तरह के पेच हैं। कौन कौन सी छूट लेगा तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, नहीं जाएगा, और आप उलझे रहे। अब ये कट ऑफ शुद्ध रूप से धांधली है। अगला देखिए, उसी पोस्टर में बीईओ परीक्षा का 2019 का कट ऑफ है, भयानक है। यूआर यानी जनरल कैटेगरी जिसे लिख रहे हैं वो, यूआर कैटेगरी का 137 नंबर कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का 152 नंबर है और ओबीसी का 165 नंबर। 100 में 40 लोग चुने जाने हैं तो कट ऑफ गया 137 और 100 में 27 लोग चुने जाने हैं तो 165। और यूआर कैटेगरी के बाद रिजर्वेशन लागू होता है, याद रखिएगा। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा आसानी से समझ लीजिए। 100 बच्चों में से 40 बच्चे चुने जाएंगे यूआर कैटेगरी में और मान लीजिए उनकी कट ऑफ गई 80 नंबर, तो 80 नंबर के ऊपर जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर सब हैं, वो सारे लोग यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो उसकी कट ऑफ ऊपर होनी चाहिए और उन 40 लोगों को चुनने के बाद रिजर्वेशन लागू होता है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, याद रखिएगा। तो जैसे ही उसके नीचे 10 आएंगे तो ईडब्ल्यूएस वहां पर चुन लिया जाएगा, उसके नीचे 20 आएंगे तो एससी चुना जाएगा और उस यूआर से नीचे 27 जब आएंगे तब ओबीसी चुना जाएगा। हर हाल में ओबीसी का कट ऑफ नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर कुछ लोग आपको ये बरगलाएंगे कि नहीं नहीं ओबीसी में बड़े टैलेंटेड लोग आ गए। नहीं साहब, आरक्षण की धांधली होती है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती यूआर में। और आप किसी भी परीक्षा को निकाल कर देख लीजिएगा। इसी पोस्टर में बच्चों ने आगे क्या लिखा है, आरओ एआरओ में 2021 में 102 नंबर यूआर का कट ऑफ, 106 ईडब्ल्यूएस, 110 ओबीसी। पीसीएस की 22-23 की परीक्षाओं में 111 और 125 नंबर कट ऑफ था यूआर यानी जनरल का, उससे ज्यादा यानी 114 और 129 ईडब्ल्यूएस का, और उनसे भी ज्यादा और लगभग उसके बराबर यानी ज्यादा 114 और 128 ओबीसी। ये साफ तौर पर बताता है कि धांधली हो रही है, आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन है और आयोग ऐसे तमाम खेल खेलता है अंदर अंदर आपको समझाने के लिए कि उम्र की छूट है, अटेम्प्ट का है, ये है वो है, और ऐसे पेच लगा करके वो आपको ओवरलैपिंग नहीं देता है। इस सवाल पर बच्चे पूछ रहे हैं, उनमें से कई बच्चे कहते हैं कि कट ऑफ आप समय पर क्यों नहीं देते। अब जरा उससे आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और सुनिएगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने जब आंदोलन करते समय आयोग से पूछा कि भाई आप फाइनल रिजल्ट के समय आप माइग्रेशन की पॉलिसी लगाए हुए हैं और आप आंसर क्यों नहीं देते, तो वो कहते हैं हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। यूपीएससी कट ऑफ नहीं देती उस समय, कट ऑफ बाद में देती है। तो बच्चों ने कहा कि यूपीएससी तो गलत सवाल भी नहीं पूछती अपने क्वेश्चन पेपर में, और उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग या ऐसे कई आयोग हैं
जिनमें से एक क्वेश्चन पेपर भी ऐसा नहीं करा पाते कि जिसमें 5, 10, 15, 20 सवाल गलत न हो। हंसेंगे आप कि यह है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। 5, 10, 15, 20 प्रश्न गलत होते हैं तो आंदोलनकारी कह रहे हैं कि पहले आप आंसर की देते हो और आंसर की देने के बाद आप कहते हो गलत क्वेश्चन का प्रूफ के साथ आप प्रमाण दीजिए, तो फिर रिवाइज आंसर की भी देनी चाहिए। आपने रिजल्ट दे दिया, उन विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला कि कहां वो गलत थे कहां वो सही थे। आपने आंसर की रिवाइज करने की बजाय सीधे आपने रिजल्ट दे दिया, तो ये दोष किसका? माइग्रेशन की पॉलिसी के तहत इन बच्चों का कहना है कि दूसरे राज्यों के लोग आकर के कम कट ऑफ पर सेलेक्ट हो जा रहे हैं और यहां के बच्चों का कट ऑफ हाई जा रहा है। इस पर आयोग की कोई सफाई नहीं है और यही बच्चे कह रहे हैं कि बिना रिवाइज आंसर की के, बिना आरक्षण की प्रक्रिया के सही पालन के आप किस तरह से बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। और अभी यह आंदोलन छोटा है क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि हिम्मत नहीं। मैंने एक किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, पता नहीं आपने पढ़ी होगी कि नहीं। मैंने उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब घर से हम भी उम्मीदों को अपने कंधे पर ला दे कि पुरखों के सपनों को पूरा करेंगे, परिवार की मुश्किलों को दूर करेंगे, चलते हैं इलाहाबाद, पढ़ाई करेंगे, 10 बाई 10 के कमरे में विपरीत परिस्थितियों में रहेंगे, थोड़ा सा घर से लेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और जिस दिन सपना पूरा कर लेंगे सबकी तकदीर बदल देंगे। उनको डराया जाता है कि कोई ऐसा काम मत करना, किसी आंदोलन में मत जाना, कहीं ऐसी जगह पे मत जाना कि करियर खराब हो जाए। और अब उस इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जाकर के आज अब पूछिएगा, हर 10 बाई 10 के कमरे में एक टूटा हुआ सपना लिए हुए एक हताश निराश अभ्यर्थी बैठा होगा। वो डरता इतना है कि आंदोलन में भी नहीं जा पाता। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में कितने सालों साल तक वो लड़ते रहे, कुछ नहीं मिला। ऐसे में प्रोफेसर की डायरी में मैंने साफ तौर पर ऐसे तमाम किस्से लिखे थे। फिर भी ये सब नहीं हो, इसके लिए आपके सामने कोई कथावाचक हिंदू राष्ट्र बनाने भीड़ लेके जा रहा है। कहीं हिंदू के मुसलमान से लड़ा दो, मंदिर को मस्जिद से लड़ा दो, हिंदुओं को खतरे में बता दो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन कर दो। ये सब आसान है। पुलिस रास्ता देती है, बड़े पंडाल लगते हैं, लोग चंदा देते हैं, पुलिस सुरक्षा देती है और मीडिया उसको हाईलाइट करता है। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी, कोई नौजवान इस देश का भविष्य अपनी परीक्षा कराने के लिए कहता है कि क्वेश्चन पेपर में गलत सवाल मत किया करो, आंसर की दे दिया करो, कट ऑफ ठीक से समय पर जारी कर दो, जब रिजल्ट तभी कट ऑफ, और आरक्षण के नियम का पालन करो, ये मजाक मत करो कि यूआर से ज्यादा कट ऑफ आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की दे रहे हो। माइग्रेशन पॉलिसी रोको ताकि हमें पारदर्शिता के साथ पता चले कि तुम कर क्या रहे हो। तो वही पुलिस, वही सरकार, वही प्रदेश बिना कुछ पूछे लाठी, मुकदमा, झोंटा पकड़ करके, हमारे भोजपुरी में कहते हैं, गाड़ी में लाद करके ले जा रही। गाली तो इतना देती है कि पता नहीं चलेगा। चुनना आपको है कि कौन सी भीड़ आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। ये जो भीड़ है अभ्यर्थियों की, लड़ते हुए अभ्यर्थियों की, इनका साथ देना चाहिए। ये आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर के लड़ें और जो लोग डर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। अपने लिए नहीं लड़ पाओगे तो संविधान और देश के लिए क्या खाक लड़ोगे? सोचना आप, संविधान को हाथ में लेकर लड़ना, किसी भी तरह की हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ से बचना। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तौला नहीं जाएगा। तादाद बढ़ाओ ताकि गिनती तुम्हारी बड़ी हो, ताकि आवाज तुम्हारी उन जालिम हुक्मरानों तक भी पहुंचे जो जानते हैं कि ये लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बोलेंगे। आप उन्हें जगा सकते हो। फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। समझ में आए तो लोगों को समझाइए कि असली मुद्दा क्या है और आपके बच्चों का भविष्य किसमें है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।